सोशल इश्यूज़ के नए वीडियो में देहाती वकील के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए एक सोशल इश्यूज पे बात करने जा रहे हैं। लॉ में एक बड़ी फेमस कोट चलती है कि वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ ए ड्यूटीज़। इसी तरह से हमारा संविधान जहाँ राइट हमको प्रोवाइड करती है वहीं पे सेम टाइम ड्यूटीज़ भी देती है। अच्छा, उसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटीज़ है हम लोग की कि टू प्रोटेक्ट द कल्चरल हार्मोनी। अच्छा, कल्चरल हार्मोनी का क्या मतलब हो सकता है? कल्चरल हार्मोनी का मतलब तो यही है कि किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग रंग, अलग अलग भेद, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग जब एक साथ रहते हैं, इसका मतलब हुआ कि कल्चरल हार्मोनी वहाँ का ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन ये हमारी कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन वही समय समय पे सबसे ज़्यादा अगर किसी का हनन होता है, किसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सबसे कम पालन अगर होता है तो यही है। आए दिन आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा देखिएगा, चाहे वो मीडिया डिबेट में हो या फिर पर्सनल हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पे, आए दिन देखने को मिल जाता है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। हिंदू परिवार की माताएं की अस्मिताएं लूटी जा रही है, हिंदू परिवार के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू परिवार को जिंदा जलाया जा रहा है। तो इस तरह का घटना मीन्स किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन उसी आग से लिपटा हमारे देश में भी आता है। बहुत ऐसे वहाँ की एक क्रिकेटर हैं मुस्तफिजुर रहमान, वो आईपीएल में दिसंबर में जब ऑक्शन हुआ तो उसमें उसका नाम था और उसका नाम रहने के कारण आज केकेआर में उसका चयन हुआ। अच्छा, चयन होने के बाद उसके मालिक शाहरुख खान है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अब समझ में आता है कि अच्छा, अगर कोई बांग्लादेशी प्लेयर को खरीद रहा है तो इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर कोई विदेशी प्लेयर किसी देश में आके खेल रहा है तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो जो गवर्निंग बॉडी उसकी होनी चाहिए। तो भारत में गवर्निंग बॉडी कौन है? तो बीसीसीआई। तो पहला उत्तरदायी कौन होगा? बीसीसीआई। लेकिन आज के दिन में देखिए कि अलग अलग बयान, जैसे अलग अलग धर्म गुरु हैं उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है, जैसे रामभद्राचार्य जी द्वारा, देवकी नंदन ठाकुर द्वारा दिया जा रहा है कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान देशद्रोह है, उनको देश छोड़ देना चाहिए। और ऐसे कई बीजेपी के नेताओं द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है। एक तो मेरठ की कोई भाजपा नेत्री हैं, वो तो कह दिए कि उनकी जो जीभ काट के लाएगा शाहरुख खान का उसे हम कुछ देंगे। इस तरह का बयान, गलत बयान दिया जा रहा है। अच्छा, गलत बयान देने से क्या फ़ायदा हो जाता होगा? गलत बयान देने से हाइप मिलता है। अच्छा, वो हाइप से क्या उसको बेनिफिट हो सकता है? अच्छा, अगर हम गलत बयान देते, आज किसी को गाली देते तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। अच्छा क्वालिटी का गाली देंगे तो और ज़्यादा पॉपुलर होंगे। तो इससे हमको क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट ये है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है उस गाली को और उसे प्रमोट करके हीरो बना दिया जाता है। और जब आप हीरो बना रहे हैं तो आने वाला समय में वही आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जा रहा है। इसी चक्कर में कई ऐसे आपको नेता मिल जाएंगे जिनके गलत बयानबाजी के कारण वो फेमस हुए, फेमस होने के बाद उनको एमपी एमएलए का टिकट मिल गया। अच्छा, टिकट मिलने से क्या होता है? हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं एज ए जेनजी जनरेशन, एज ए यूथ, कि जब, अच्छा, इस बात को हम पर्सनल तौर पे ऐसे देखते हैं कि जैसे जिस समय हमारे से जो पूर्वज थे, हमारे जो अगले पीढ़ी, जैसे जो हमारे पिताजी के समय में जो लोग रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो अच्छे अच्छे क्लास के लोग थे, मीन्स अच्छा पढ़ने में थे, टॉप ऑफ द क्लास थे, वो क्या किए कि सरकारी नौकरी में चले गए। अच्छा सरकारी नौकरी किए, वो अच्छा क्लर्क बन गए, अच्छा चपरासी बन गए, अच्छा प्रिंसिपल बन गए, अच्छा प्रोफेसर बन गए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। लेकिन वहीं पे उसी क्लास का जो नीच मानसिकता का लोग थे, जो समाज का सबसे उदंड और उपद्रवी टाइप का लोग था, उसको पॉलिटिक्स करने में गई थी। नतीजा ये रहा कि जो लोग पॉलिटिक्स उस समय कर रहा था वो मंत्री विधायक बन गया और उसका बेटा भी आने वाला समय में मंत्री विधायक बन रहा है, वो भी डायरेक्ट शपथ ले रहा है कोई कोई। अच्छा, इसका क्या कारण हुआ कि जो लोग उस समय जल्दी जल्दी में, चाहे सिक्योरिटी के चलते, फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, उसके चक्कर में जो लोग सरकारी जॉब किए या फिर पॉलिटिक्स से अलग हुए, तो पॉलिटिक्स से अलग होने के साथ उनको कुछ समय के लिए तो सिक्योरिटी प्रदान हुई,
लेकिन उन्हीं के जब अगला जनरेशन जन्म लिया तो उन पे नियम और धर्म कौन बना रहे हैं? तो जो उनके समय में जो किसी काम का आदमी नहीं था, वो आज के समय में उनके बच्चे के लिए नियम और कानून बनाता है। आज वो झेल रहे हैं। अब बताइए ना कि अगर कोई प्रोफेसर या प्रिंसिपल का बेटा है और उसका बेटा बेरोजगार है, वो प्रिंसिपल कितना खुश होता होगा या वो प्रोफेसर कितना खुश होता होगा। और वो जानता है, वो जानते हैं, उन जो हमारे लोग के अगले जनरेशन है, कि इस सरकार के नीति और नियम के कारण हम लोग परेशान हैं। तो इस तरह के लोगों को अगर हम प्रमोट करने लगेंगे जाति धर्म देख के, तो आने वाला समय में हमें ही दिक्कत देगा एज ए सोसाइटी। इस बात को बहुत बारीक से समझना होगा। एक कहावत चलती है कि नज़दीक के फायदा ना देख के दूर का नुकसान देखिए। आज के समय में हो सकता है कि शाहरुख खान को गाली देने वाले को आप हाइप दे दीजिए, लेकिन आने वाला समय में वो आपके लिए नासूर बनेगा। अगर सांप को पालिएगा तो वो जहर ही देगा, वो काटेगा ही, उसका तो करता वही धर्म है। सवाल ये है कि गलत बयानबाजी जो हो गया तो उससे हमको रिलीफ कैसे मिलेगा? इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, रेमेडी क्या होना चाहिए? तो जो ऐसे धर्म गुरु हैं, जो ऐसे बीजेपी के नेता हैं या फिर किसी भी पार्टी का नेता हो, बीजेपी के हो, आरजेडी हो, किसी भी का नेता हो, उनको दरकिनार अगर हम आज से अभी से नहीं करेंगे या तो आने वाला समय में या फिर उनके द्वारा किए गए गलत बयानबाजी या उनकी मानसिकता का शिकार हम सब होंगे। तो इसीलिए अभी समय है हम सब को एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस में रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई हम कहें तो किसी बात से आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कोई और कहेगा तो उससे इन्फ्लुएंस है। आपकी अपनी समझ क्या कहती है, ये हमारा सोचने का दायरा है, ये हम ऐसे सोचते हैं। आप कैसे सोचते हैं ये हमें कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।